एक छोटे से शहर के मोहल्ले में रहता था शर्मा परिवार। घर में थी माँ जी, उनके दो बेटे रोहित और अमित, और दोनों की पत्नियां रश्मि और सीमा। रश्मि बड़े बेटे रोहित की पत्नी थी, तेज दिमाग, खुली सोच, मगर थोड़ी चिड़चिड़ी भी। उसे अपनी बात कहना आता था, चाहे सामने माँ जी हो या छोटी ननद। वहीं दूसरी तरफ थी सीमा, छोटे बेटे अमित की पत्नी, शांत, समझदार और हर बात में सब्र रखने वाली। रश्मि थोड़ी झुंझलाहट में, सीमा, तुम्हारा ये अंदाज मुझे समझ नहीं आता। हर बात पर हाँ जी क्यों बोलती रहती हो? थोड़ा अपनी मर्जी भी दिखाया करो। सीमा धीरे से मुस्कुराते हुए, बड़ी भाभी, कभी कभी हाँ जी बोल देने से घर की शांति बनी रहती है। रश्मि, शांति तब होती है जब लोग समझते हैं। अगर हम हमेशा चुप रहेंगे तो लोग सिर पर चढ़ जाएंगे। माँ जी, बेटा, चाय मिलेगी क्या? और रश्मि, थोड़ा कम बोलना सीख ले, घर में सबका अपना अपना नजरिया होता है। रश्मि, हाँ माँ जी, सबका नजरिया होता है, पर गलत हमेशा मैं ही क्यों ठहराई जाती हूँ? और सीमा ने हाथ जोड़कर कहा। सीमा धीरे से, माँ जी, चाय गरम है, आप बैठिए, मैं ले आती हूँ। दोपहर का दृश्य, आज माँ जी का बर्थडे था। सीमा ने पूरे घर को सजा दिया, फूलों से, दियों से, मिठाई से। उधर रश्मि अपने कमरे में फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी। माँ जी प्यार से, रश्मि बेटा, तुम भी थोड़ी मदद कर लो। रश्मि थोड़ी ऊब कर, माँ जी, मुझे ये डेकोरेशन वाले काम अच्छे नहीं लगते। सीमा कर ही रही है, उसे करने दीजिए। माँ जी कुछ नहीं बोली, सीमा बस मुस्कुराई और अपना काम करती रही। रात को सब लोग टेबल पर बैठे थे। माँ जी गर्व से, सीमा बेटा, तूने तो घर को मंदिर बना दिया, बहुत खुश हूँ मैं। रश्मि ने कुछ नहीं कहा, पर उसके अंदर एक हल्की सी जलन उठी, थोड़ा भावुक संगीत। कुछ दिन बाद एक दिन रश्मि का अपने पति रोहित से झगड़ा हो गया। छोटी सी बात थी, मगर बहस बढ़ गई। रश्मि रोते हुए माँ जी के कमरे में चली गई। रश्मि रोते हुए, माँ जी, सब लोग मुझे ही गलत समझते हैं। सीमा को सब प्यार करते हैं, मुझे कोई नहीं समझता। माँ जी, बेटा, सीमा गलत नहीं, बस शांत है। उसने ये सब्र अपने घर से सीखा। अगले दिन जब सीमा बाजार जाने लगी, रश्मि ने कहा, रुको सीमा, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। सीमा, आप आपको तो ये सब पसंद नहीं था ना? रश्मि हंसकर, पसंद तो अब भी नहीं है, पर शायद तुमसे कुछ सीखना चाहिए। बाजार के रास्ते दोनों बातें करती रही, कपड़े, माँ जी, घर और जिंदगी। पहली बार दोनों के बीच एक नया रिश्ता बना, समझौता नहीं, समझ। कुछ महीनों बाद शर्मा परिवार की एक शाम, सब साथ बैठे चाय पी रहे थे। रश्मि मुस्कुराते हुए, आज चाय सीमा बनाएगी, उसके हाथ की चाय में सुकून है। माँ जी खुशी से, दोनों बहुएं मेरी आंखों का तारा है। एक ने सिखाया अपनी बात रखना और दूसरी ने सिखाया कब चुप रहना जरूरी है। रश्मि और सीमा ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। अब उनके बीच फर्क नहीं था, बस एक नया रिश्ता था, सब्र और समझ का। मोरल, घर तब बनता है जब कोई बोलता है और कोई समझता है। दोनों जरूरी हैं, बात भी और बात का सब्र भी।